ऐसा कौन सा लेखक है जिसकी कहानी पढ़ते पढ़ते आप हंस भी पड़े, सोचने पर भी मजबूर हो जाए और अंत में महसूस करें कि समाज की सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने रख दी गई है। मैथिली साहित्य में यदि किसी एक लेखक ने हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज को आईना दिखाया है तो वे है महान कथाकार हरिमोहन झा। आखिर उनकी रचनाएं आज भी यूपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट और जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में क्यों पूछी जाती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथिली सिनेही। हरिमोहन झा मैथिली साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने हास्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि पाठक हंसते हंसते गहरे जीवन दर्शन तक पहुंच जाता है। पहली विशेषता, हास्य और व्यंग का अद्भुत समन्वय। उनकी कहानियों में हास्य स्वाभाविक है और व्यंग अत्यंत प्रभावशाली है। वे किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज की बुराइयों पर प्रहार करते हैं। दूसरी विशेषता, धार्मिक आडंबर और रूढ़िवाद पर प्रहार। धर्मक तत्व जैसी रचनाओं में उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड और रूढ़िवादी सोच की तार्किक आलोचना की है। सबसे रोचक बात यह है कि उन्होंने धार्मिक श्लोकों और तर्कों के आधार पर ही धार्मिक आडंबर की कमजोरियों को उजागर किया। तीसरी विशेषता, मिथिला के सामाजिक जीवन का जीवंत चित्रण। उनकी रचनाओं में मिथिला की संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक संबंध, रीति रिवाज और ग्रामीण जीवन इतने स्वाभाविक रूप से आते हैं कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण में महसूस करते हैं। चौथी विशेषता, सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा। हरिमोहन झा की भाषा शुद्ध मैथिली होते हुए भी अत्यंत सहज और प्रवाहपूर्ण है। कठिन विचारों को भी वे सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। पांचवी विशेषता, चरित्र चित्रण की अद्भुत क्षमता। उनके पात्र केवल कहानी के पात्र नहीं लगते बल्कि हमारे आसपास के वास्तविक लोग प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां वर्षों से इतनी प्रासंगिक है। छठी विशेषता, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा। उनकी प्रत्येक रचना कोई न कोई सामाजिक संदेश अवश्य देती है। पाठक हंसता भी है और सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। सातवीं विशेषता, प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व। इसी कारण हरिमोहन झा की रचनाएं यूपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमए, मैथिली तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साहित्यिक विशेषताओं, भाषा, शैली, व्यंग, सामाजिक चेतना और मिथिला संस्कृति से जुड़े प्रश्नों में उनका विशेष स्थान है। हरिमोहन झा केवल एक कथाकार नहीं बल्कि समाज के सजग चिंतक और व्यंग्यकार थे। उनकी रचनाएं हमें हंसाती भी है, सोचने पर मजबूर भी करती है और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। यही कारण है कि आज भी उनकी लोकप्रियता और प्रासंगिकता बनी हुई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और मैथिली साहित्य, यूपीएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट तथा जेआरएफ से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मैथिली सिनेही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।